नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCR कोचिंग क्लासेस में। NCR कोचिंग क्लास तो जैसा कि जो है हम पढ़ रहे थे मैथ का, तो मैथ में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में जो है आपके 2-3 पॉइंट कवर हो गए थे। तो अब आ गया था आपका संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार पढ़ने से पहले जो है आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके जो और दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों से बोल कर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितना ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे, उतना ही बेहतर जो है हम आपके लिए काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैथ की क्लास है, ये मैथ की क्लास स्पेशली CTET के लिए है, लेकिन ये आपका जो है BEO में और UP-TET में जूनियर लेवल में ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास जो है। तो नंबर सिस्टम चलिए देखते हैं। तो अब आता है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार मैंने आपको बताए थे कि संख्याओं के जो है कितने प्रकार होते हैं। लास्ट वीडियो में आपको साथ ही जो है ये सब डिस्कस हुआ था। आपको जो है संख्याओं के हमने 11 प्रकार बताए थे। अब 11 प्रकार मैं आपको पढ़ा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रकार तो है आपका प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि गिनती करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं नेचुरल होती है, परंतु शून्य जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब जो है तो आप लोग समझ गए होंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कि जो भी हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं जितनी भी हो, तो गिनती में 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक होते हैं वो सभी अंक जो हैं हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट होल नंबर के। तो नंबर 2 है होल नंबर। होल नंबर जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए तो होल नंबर हो जाता है। माने जो आपकी नेचुरल नंबर है 1 to 9, उसमें जो है के साथ आप 0 को जोड़ दीजिए तो वो आपका होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह नेचुरल नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। अब नेक्स्ट जो हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है इसका। तो ये आप देख लीजिए कि पूर्ण संख्याओं के साथ जोड़, घटा, गुणा एवं भाग के सक्रिय निम्नलिखित है। तो इसमें क्या है, किन्हीं दो संख्याओं A
और बी को जोड़ने के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और ये एकदम सही भी होता है, क्योंकि इसका जो है इन्होंने दे रखा है, ये बड़ी संख्या दे रखा है। मैं आपको छोटी संख्या से उदाहरण दे देता हूँ कि 5 + 4 इज इक्वल टू 4 + 9। अब दोनों केस में क्या आना है, 9 इधर आना है, 9 इधर आना है, तो इज इक्वल टू ये आपका जो है हमारा सही हो जाता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब बात करते हैं घटा की। तो घटा में क्या होता है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि अब इसने दे दिया, ये रहा एग्जाम्पल, मैं पहले इसे जूम कर देता हूँ तब देख लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी माइनस, अब जो है संख्या हमने ले ली, ए हमारी हो गई 25, बी हो गई 5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने ए माइनस बी करा, तो ए माइनस बी करा हमने, तो वो आ गया हमारा 25 - 5 क्या आ गया 20। अब करते हैं b माइनस ए, तो 5 - 25 इज इक्वल टू क्या आया -20। तो क्या हमारा जो है a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि a माइनस बी हमारा 20 आया और जबकि b माइनस ए आया हमारा -20। तो दोनों की वैल्यू में बहुत फ़र्क हो जाता है, इसलिए जो है ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं। अब आता है गुना। तो गुना में जो है a इंटू बी करिए आप और b इंटू ए, एक ही बात है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 × 10 इज इक्वल टू कितना हुआ 50। और अगर मैं जो है 10 × 5 करता हूँ तो भी क्या आता है 50। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी इज इक्वल टू 50 और b इंटू ए इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। अब आते हैं भाग पे। तो भाग पे जो है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का जो भाग है a और b का, उसका क्या है कि a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। इसका यहाँ उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ली गई है। तो 10/100/10 जो है इज इक्वल टू आता है आपका 10 और 10/100 आता है आपका 0.10। तो आपका जो है 10 में जो 10 की वैल्यू है आपकी और 0.10 की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में तो आपका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि a/b इज इक्वल b/a, ये नहीं होता। तो क्या आता है a/b इज़ नॉट इक्वल टू b/a।
चलिए अब नेक्स्ट जो है संख्या पे आते हैं। तो नेक्स्ट संख्या है हमारी पूर्णांक। नेक्स्ट संख्या होगी हमारी पूर्णांक, इंटीग्रल्स बोलते हैं जिसे हम। अब जो है प्राकृतिक संख्या, उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य सहित शामिल किए जाए तो पूर्णांक कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप 0 से लेके 9 तक टोटल जितनी भी है, ऐसे समझिए आप इसको, ये नेचुरल संख्या, जीरो और नेचुरल संख्या, ये आपका निगेटिव में। तो ये जो होता है ये पूरा का पूरा आपका इंटीग्रल्स होता है। हाँ, आप जो है संख्याओं का जो मान है, यहाँ आप 0 लिख लीजिए और 0 से इधर जो है ये प्लस और 0 से इधर ये माइनस। राइट हैंड की तरफ आपका प्लस हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड की तरफ जो आपका मान है वो माइनस हो जाएगा। तो ये जो मान होगा आपका, ये पूरी की पूरी संख्या जो है, पूरा का पूरा ये इंटीग्रल से कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल्स कहलाएगा। अब जो है पूर्णांक को जोड़ने के लिए भी जो है कुछ इसमें रूल्स होते हैं। तो रूल्स इसके भी सिंपल ही है बिल्कुल। तो जैसे कि इसमें पहला रूल्स मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, ए हमारा 5 हो गया, बी -7 हो गया, तो हमारी जो वैल्यू क्या आती है -2। ठीक है, और इसमें जो है बी प्लस ए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -2। क्यों आएगी, ये देखिए जहाँ भी हमारा प्लस और माइनस एक साथ आएगा तो वहाँ क्या होगा, माइनस ही होगा। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो माइनस होता है, तो जब हम इसे +5 प्लस -7 करेंगे तो इसमें से क्या आएगा, 5 में से 7 चलो तो जाता नहीं है, तो क्या आएगा 7 में से हम 5 को घटाएंगे, 5 को घटाएंगे तो 5 चला जाएगा। उसके बाद इसमें से कितना रिमाइंडर बचेगा, -2। अब ये आता है -7 प्लस 5। अब इसमें भी जो है जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें जो है क्या बचेगा, -2। तो क्या हुआ, ए माइनस ए प्लस जो है बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है किन्हीं दो पूर्णांकों का जो मान है वो घटाव में समान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका जो है चेंज हो जाता है। जब हम किसी भी माइनस माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा प्लस हो जाता है। वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी लेकिन उसके सामने मार्क्स जो है माइनस का होगा। अब जैसे कि इसमें आपको दिखा रखा है कि -6 -5, तो कितना हुआ
तो ये हो गया आपका 11। ठीक है, अब वो -6 -5 -6 तो कितना हो गया -11। तो 11 इज़ नॉट इक्वल टू -11, क्योंकि आप जो है पॉजिटिव की वैल्यू को जो है आप नेगेटिव की वैल्यू के बराबर तो नहीं रख सकते, इसलिए नॉट इज़ इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि ऊपर बताया था a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए होता है, तो जो है वैल्यू जो है इसमें आपकी सेम ही आएगी। और ऐसे डिवाइड में होता है, डिवाइड में जो है फिर हो जाता है a अपॉन b इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन a, क्योंकि -5/4 की वैल्यू जो है कितनी आएगी -1.25। लेकिन जब हम इस संख्या को बदल देंगे -4/5 कर देंगे तो इसके कितनी आएगी तो इसकी वैल्यू आएगी 0.80। अब 0.80 जो है -0.80 तो इज़ नॉट इक्वल टू जो है -1.25 होगा, दोनों की वैल्यू तो बराबर नहीं होगी। अब आते हैं धनात्मक पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर की हम बात करते हैं तो 0 से जो राइट हैंड की तरफ लाइन खींची होती है वो सारे के सारे संख्याएं पॉजिटिव कहलाती हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी लाइन आप 0 लिख लीजिए सेंटर में, और 0 से जो है ना एक लाइन राइट हैंड की तरफ कर दीजिए, सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, और दूसरी जो है लेफ़्ट हैंड साइड कर दीजिए, जो है उल्टे हाथ की तरफ या फिर बाएं हाथ की तरफ बोल दीजिए। तो जो आपकी जो है राइट हैंड की तरफ जो नंबर होंगे वो आपके हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। और बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, तो जो है 0 से लेफ़्ट हैंड की तरफ होंगे नंबर, तो उनका जो है वो आपके सदा नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो 5 पॉइंट हो गए आपका। अच्छा चलिए, PDF थोड़ा सा कट गया है तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। सम संख्या, सम संख्या जो है कौन सी होती है? सम संख्या आपकी वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाती हैं। जो भी 2 से पूर्ण तरह ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं के आप उदाहरण देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इन्फिनेटिव तक। 2 भी आपका 2 से पूर्ण तरह डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। 4 भी आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20। ठीक है, तो ये सारी संख्या जो है आपकी 2 से पूरी तरह कट रही हैं, तो ये जो है सम संख्याएं होती हैं।
अब आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण तरह विभाजित नहीं होती, दो से पूर्ण तरह विभाजित नहीं होती सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 2 एकम 2, 1 बच गया, 5, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 7, 2 तिया 6, 1 बच गया। तो यह आपकी विषम संख्याएं कहलाती है जो दो से पूर्ण तरह विभाजित नहीं होती हैं, वे आपकी कहलाती हैं विषम संख्याएं। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपकी चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में डिफरेंस 2 का ही मिलेगा। तो ये चीज़ जो है याद रखने वाली है। अब बात करते हैं रोटेशनल नंबर या परिमेय संख्या जो है। तो परिमेय संख्या की हम बात करते हैं। परिमेय संख्या या रोटेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू अंश बटे हर में जो है व्यक्त किया जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ जो है पी का भी मान होता है और क्यू की भी एक अपनी वैल्यू होती है। क्यों, बस यहाँ जो है एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि वो संख्या, वो वैल्यू पी अपॉन क्यू की जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, रोटेशनल नंबर कहलाती है। जहाँ पे क्यू का मान जो है 0 नहीं है, क्यू का मान फिर चाहे आपका जो है 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, तो आपके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें 7। अगर हम आप कहोगे देखिए ये 7 तो सिंगल है सिर्फ ये तो पी है, क्यों तो इसमें है ही नहीं। अरे भैया 7 को जो है 7/1 लिख दो तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये आपकी पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, क्यू की वैल्यू तो 1 आ गई ना। लेकिन अगर 7/0 लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आपकी रोटेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं। अपरिमेय संख्या को जो है पी अपॉन क्यू में व्यक्त नहीं किया जाता, उसका ही वजह ये है पी और क्यू दोनों जहाँ पूर्णांक हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है √2, 2/5, √5, √7। अगर √2 की हम बात करें तो √2 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू 1.44 होती है। ठीक है, और इसमें जो है ये दे रखा है नोट। ये चीज़ भी आप हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ठीक है, या क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि अपरिमेय संख्या लिखिए, और उसमें जो है पाई का मान जो है सभी को पता होगा 22/7 होता है पाई का मान जो है। तो अगर आपको पाई दे दे या फिर 22/7 दे दे तो ये दोनों संख्याएं अपरिमेय होती हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं
तो नेक्स्ट संख्या आती है भाज्य संख्या, जिन्हें हम कंपोजिटिव नंबर भी कहते हैं। तो वे संख्या जिनका कम से कम गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त भाज्य कहलाते हैं। वे संख्या है जिनका जो है एक से और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। 4 है आपका, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। 9 है, ये आपका 1 से होता है, 3 से होता है, 9 से होता है। ऐसी 15 है आपका, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, ऐसी 25 हो गया। तो ये सारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो वे संख्या जो 1 से और खुद से, इनके अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है, जो है वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं की। तो अभाज्य संख्याएं जो है प्राइम नंबर सिर्फ वे होते हैं जो 1 से और खुद से ही भाग होते हैं, तो वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर के मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो प्राइम नंबर का एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद जो है 29, 31, तो इस तरह से जो है सोन, तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं आपके। देखिए इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं की जांच जो है। तो अभाज्य संख्याओं की जांच के भी बहुत सारे चीज़ें बता रखी है। तो पहली चीज़ तो यह है कि दी गई संख्या के ठीक आगे की और एक ऐसी संख्या लेते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तो माना संख्या 341 है, तो उसके आगे की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है क्या होगी? 361। 361 जो है वर्ग होता है 19 का। आप जो है 19 इंटू 19 कर लीजिए, तो इसका आंसर 361 ही आएगा। ये आप जो है वर्ग से मुझे याद आया कि आप लोगों, अगर आपको मैथ अपना तैयार करना है अच्छे से, तो मैथ में जो ना 1 से लेकर 25 तक के वर्ग और वर्गमूल दोनों याद कर लें। ऐसी जो है घन और घनमूल जो है ये याद कर लें, तो आपको जो है मैथ में कोई मात नहीं दे सकता। फिर आपकी जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है वो कम से कम 3 टाइम्स आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो 19 हो गया, तो प्राप्त वर्गमूल कम से वर्गमूल संख्या से कम उन संख्याओं को लिखते हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या दी गई संख्या को पूरी तरह कट जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि किसी अभाज्य संख्या से वह नहीं कटती है तो दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब जो है 17 से कम 19 से जो कम है, 19 से कम
7 अभाज्य संख्या है। इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 है। अब हमें क्या काम करना है, 341 को डिवाइड करना है अभाज्य संख्या से। जो है किसी ऐसी संख्या जैसे जिससे भाज या तो भाज हो जाए पूरा, इन सारी संख्याओं से हमें डिवाइड करके चेक करना है। तो जब हम चेक करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसमें ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 11 तिया 33, एक बचा, एक यहाँ आ गया, 11 एक 11, तो 11 से 11 गया 0। तो पूर्ण तरह आपका विभाजन हो गया इसका। तो ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट ऐसी जो है, अब ये है 149। तो 149 जो है स्क्वायर है 13 का। ठीक है। अब 13 से छोटी संख्याएं लिख ली। अब जब आप भाग दोगे तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि जो लास्ट वाली संख्या है उससे पता लगता है कि लास्ट वाली संख्या हमारे कौन से पहाड़े में आती है। अब जैसे लास्ट 9 है तो 9 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, और अब हम इसे 3 से भाग करके देखते हैं तो सिर्फ अगर कट सकता है तो 3 से ही कटेगा पूरी तरह। तो 3 से हम इसे जो है भाग करते हैं। तो 3 से हमने इसे भाग किया 149, तो कितना है, 3 चौक 12, यहाँ कितना बचा 2, 9 आ गया, 3 निम 27, कितना बचा 2, दशमलव लगा दिया, 3 6 18, बचा कितना 2। बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। वैल्यू ये आती रहेगी भी। तो ये जो हमारा एक अभाज्य संख्या है, ये डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा। ये देखिए नीचे भी लिखा था यह एक अभाज्य संख्या है, किसी से भाज्य नहीं होता है। अब आते हैं संख्याओं के प्रकार पर। तो संख्याओं के प्रकार जो है 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो पहली 2 डिजिट नंबर, दूसरी n डिजिट ग्रेटर नंबर, n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, और एक होती है n अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी द्विअंकीय संख्याओं की। द्विअंकीय संख्याओं की हम बात करते हैं तो 2 अंक होते हैं इसमें, जिसमें दहाई का अंक जो है x होता है और इकाई का अंक y होता है। तो अगर हम कोई संख्या x y लिख रहे हैं तो इसका मतलब अगर हमने जो है x की वैल्यू जो है 1 है और y की वैल्यू 2 है तो संख्या का मान कितना होगा, x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह 2, तो संख्या हो गई हमारी 12। तो 2 डिजिट नंबर होगी, 2 अंकों की हमारी संख्या होगी 12। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। एक जो है n की वैल्यू 2 से लेके 9। वैसे तो इसमें जो है ना 1 से लेके 9 होनी चाहिए, लेकिन आप जो है
हमेशा ध्यान रखना कि 2 से 9 ही लेना, क्योंकि 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9, ये सबको ही पता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या आएगा? n की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9। अब n की वैल्यू जो है आपकी 1 से लेके और 9 अंकों तक की कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब आपसे कहे कि भाई 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मान क्या हुआ? 99। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम n अंकों की छोटी से छोटी संख्या में। तो छोटी से जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन जब 2 अंकों की संख्या आती है तो उसमें हमें क्या करना है? तो n+1 कर देना है। तो n+1 कर देना है। यहाँ n की जो वैल्यू है वो हमें 1 कम रखनी है, -1 रखनी है, जो हमारी पूछी गई है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 4 अंकों की जो है बड़ी से जो छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो यहाँ में क्या लिखना है? n-1। तो 4 - 1 लिख दिया हमने, कितना आया? 3। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लो, 999। अब इसमें +1 कर दो, तो ये आ गया आपका 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की इससे छोटी संख्या कोई अगर हो तो वो मुझे बता दे। नेक्स्ट देखते हैं कि अब भाई पूछता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, इसमें +1 कर दीजिए, तो कितना आ गया? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ गई आपकी। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जांपल पूछ लेता हूँ कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसमें से आपको जो है ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन 89999, दूसरा ऑप्शन 98 जो है 999, तीसरा ऑप्शन 999999, चौथा ऑप्शन 999989। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आप कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, लिख ली 5 अंकों की, 1 2 3 4 5। अब फिर लिखिए आप छोटी से छोटी संख्या, इसको घटा दीजिए, तो कितना आया? यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और 8। तो ये आपकी 89999, ये आपकी दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस हो गया। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये एकदम करेक्ट हो गया।
ठीक है। अब जो है नेचुरल संख्याओं का जो योगफल से संबंधित है वो कुछ फॉर्मूले हम देख लेते, और इसके बाद जो है फिर ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित नियम आप देख लीजिए। पहला नियम जो है ये है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमें निकालना है योगफल का औसत अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या लिखना है हमें, संख्या हमारी 1 से लेकर n तक कितनी भी हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1/2। अब मान लिया हमारी संख्या जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 100 संख्याएँ हैं। तो 100 संख्याओं का जो योगफल निकलेगा हमारा कैसा आएगा, 100 +1/2। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 + 101/2। तो कितना आया, 201/2। तो ये इसका योगफल आ जाएगा। और नेक्स्ट जो आता है संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1 ब्रैकेट क्लोज 2n+1/6। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। और अगर संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है तो घनों के योग के लिए जो है n ब्रैकेट में n+1/2 पूरे को फिर होल स्क्वायर कर देना है हमें। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हमें सम प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है, जो हमारी सम संख्या है, तो n+1। और अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है तो n²। और कृत्रिम जो है n तक की सम संख्याओं का निकालना है तो n/2 ब्रैकेट n/2 + 1। और अगर कृत्रिम n तक की विषम संख्याओं का निकालना है तो ये हो जाएगा आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल जो है हम आपको जो है पढ़ेंगे इसी में नंबर सिस्टम में गणितीय संक्रियाएं, ये हम पढ़ेंगे आपका। तो इसके अंदर जो है आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका जो है जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सब आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो है संख्याओं की विभाजकता हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है रोमन नंबर पढ़ेंगे। और रोमन नंबर के ऊपर जो सम्स हैं उसको समझेंगे।
और उसके बाद जो है फिर हमारा इसमें क्या बचेगा, तो उसके बाद इसमें हमारा बचेगा दशमलव। दशमलव के बाद इसमें जो है हमारा बचेगा भिन्न की अवधारणाएं, भिन्न बचेगा, भिन्न की अवधारणाएं हो गई, भिन्न की सक्रियाएं हो जाएंगी, भिन्नों का अंतर हो जाएगा, और भिन्नों का जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़ जो है बोर्ड मास। तो ये अभी टॉपिक इसमें बचते हैं। उसके साथ ही जो है फिर इसके बाद जो हम इसकी ऊपर जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम के, जो कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। चलिए वीडियो को अभी हम यही ख़त्म करते हैं। तो ये जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 2 था, पार्ट 3 कल आएगा इसका। तो पार्ट 2 आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कि जितना जो है आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, और हम आप लोगों को जो है उतनी ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में हम आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो हैं मेरे साथ सीटेट जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी लोग जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो सभी लोग जो हैं 100+ मार्क्स लेके आए अपने सीटेट में जूनियर में, सभी लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे साथ जुड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ तब जुड़ेंगे जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो जो है नहीं हो पाएगा ना ये काम। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।